लेकर आया हूँ अनुवाद, जो आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर का आता है। कुल 12 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से मात्र कोई भी 6 क्वेश्चन को बनाना होता है और यह 6 नंबर का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अनुवाद कैसे बनाया जाता है। अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको बालक शब्दरूप और लाता शब्दरूप याद होना चाहिए। उसके बाद कारक चिन्ह, उसके बाद सूत्र जो कर्तरी प्रथमा है, कर्मणि द्वितीया है, कुल मिला के कम से कम 25 सूत्र आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अस्मद या युष्मद रूप, उसके बाद आपको लकार याद होना चाहिए। इतना याद करने के बाद कुछ आपको धातु यानी कि क्रिया याद होना चाहिए, जैसे पठ माने पढ़ना, लिख माने लिखना, गच्छ माने जाना, आगच्छ माने आना, हस माने हंसना, खाद माने खाना, वध माने बोलना, पश्य माने देखना, क्रीड माने खेलना और धाव माने दौड़ना। ये आपके मुख्य क्रिया हो गए, धातु हो गए, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये है आपको बालक शब्दरूप। इसके अलावा आपको स्त्रीलिंग बनाने के लिए लाता शब्दरूप भी याद करना होगा। तो ये बालक शब्दरूप है। आपको बालक जब कारक चिन्ह वाले अनुवाद बनाएंगे, इसके लिए आपको बालक शब्दरूप चाहिए। फिर कारक चिन्ह चाहिए, तो आपको यहाँ बालक शब्दरूप है और यहाँ आपको कारक चिन्ह मिल जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से जुड़ाव, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी आपादान से अलगाव, षष्ठी संबंध का के की, सप्तमी अधिकरण में पर। उसके बाद कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्दार्थ दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं। गृह मतलब घर, पुस्तकम मतलब किताब, अश्व माने घोड़ा। कुल मिला के यहाँ पे 10 शब्द है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर आप अनुवाद बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसमें से आपको सभी चीज़ को याद होना चाहिए। यानी यहाँ जो 5 पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये 5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ही आप अनुवाद बना सकते हैं। और उसके बाद ये तो 5 पॉइंट में आप हो गया। उसके बाद आपको क्रिया याद होना चाहिए पूरा। उसके बाद आपको बालक शब्दरूप याद होना चाहिए और कारक चिन्ह याद होना चाहिए, तभी आप अनुवाद बना सकते हैं। तो चलिए इतना याद करने के बाद हम अनुवाद कैसे बनाएंगे, चलिए आगे देखते हैं। अनुवाद बनाने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कुछ महत्वपूर्ण चीज़, जैसे कि सह या साह का मतलब होता है वह, इसके अंत में लगाया जाता है ती, इसको बोलते हैं क्रिया के अंत में। तो मतलब वे दोनों, क्रिया के अंत में क्या होता है, तो तह होता है। ते माने वे लोग, त्वम माने तुम, युवा माने तुम दोनों, युवा माने तुम, अवा माने हम दोनों, वह माने हम लोग। ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो लिखा हुआ है ती, तह, अंति, ये क्या है, ये क्रिया के अंत में लगाया जाता है। कि सह रहेगा तो ती लगाएंगे, तो रहेगा तो तह लगाएंगे। तो ये हो गया लट लकार में, लिखा हुआ है लट लकार में तीता अंति सीता तह आमी आव आम लगाया जाता है। लीट लगा रहेगा तो सेती सेता सेंती लगाएंगे। लोट लगा रहेगा तो तू ताम अंतु, और लंग लगा रहेगा तो ताम अन, इसमें अ लगेगा, फिर तो अपठत अपठताम अपठन बनेगा। विधि लिंग इसमें एत एताम एयू पे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लट लकार का सीखते हैं, या जो भी है हम सभी में से 2-2 एग्जाम्पल को बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सब याद कर, सबसे पहले तो आपको याद करना पड़ेगा, जितना चीज़ हम लिखे हुए हैं इतना आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप बना सकते हैं अनुवाद को। तो चलिए देखते हैं। पहला अनुवाद है, आपको यहाँ लिखा हुआ कि मैं जाता हूँ। पहला आपका अनुवाद है कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो मैं जाता हूँ, तो मैं के लिए होता है अहम, जो आपको यहाँ लिखा हुआ है 7 नंबर में। मैं के लिए होता है अहम, तो लिख दिए अहम। जाना का होता है गज, जो हम पहले पृष्ठ पे देखे थे, गच्छ माने जाना, खाद माने खाना। तो जाना का होता है गज। तो अहम गच्छ आमी, आमी क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे अहम है, यहाँ लिखा हुआ है अहम माने मैं, क्रिया के अंत में यहाँ पे आमी लिखा हुआ है, इसलिए हम लगा दिए आमी। तो अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ। तुम पढ़ते हो, तो तुम का संस्कृत होता है त्वम, पढ़ना का होता है पठ, इसमें लगा दिए सी, तो हो गया तुम त्वम पठसी। क्योंकि त्वम माने तुम, यहाँ पे क्रिया के अंत में क्या है, सी है, तो त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। सीता घर जाती है, सीता गृहम गच्छति, यहाँ पे ती लगाया, सीता का सीता, घर का गृहम, और जाना का होता है गच्छ, इसमें लगा दिए ती, क्योंकि नाम है, जब नाम रहे तो ती लगाया जाता है। तो सीता गृहम गच्छति। हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, वयम संस्कृत पठामः, हम लोग का संस्कृत होता है वयम, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वयम 9 नंबर में। वयम माने हम लोग, तो वयम संस्कृतम
पठामह लिखा हुआ है, पठामह, यहाँ पे विसर्ग छूट गया है, यहाँ पे पठामह होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पठामह। हम लोग किताब पढ़ने ही नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम लोग संस्कृत पढ़ें, हम लोग संस्कृत पढ़ें, इसका मतलब है कि ये आपका जो है यह लट लकार में नहीं है, यह लट लकार में नहीं, कि लट लकार में तीता अंति होता है, इसमें है पढ़े, यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग संस्कृत पढ़ें, ये जो है आपका 3 के बाद जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यह लोट लकार का, तो ये बनेगा तू ताम अंतु अतम त आनी आवी आम पे। तो हम लोग संस्कृत पढ़े तो हम लोग का हो गया वयम, संस्कृत का संस्कृतम, और पढ़ें यानी कि रिक्वेस्ट है, इसका मतलब है कि कहाँ बनेगा, लोट लकार में, और लोट लकार में क्या हो जाएगा, तो तू ताम अंतु अ तम त आनी आप आम, यही है आम, क्योंकि हम लोग है तो हम लोग के लिए आम लगाना है, इसलिए हो गया यहाँ पे पठाम। वे लोग किताब पढ़ते हैं, ते पुस्तकम पठन्ति, वे लोग नहीं पढ़ेंगे तो ते पुस्तकम न पठिष्यन्ति, नहीं पढ़ेंगे, नहीं गागेगी, लीट लकार में जाएगा, तो लीट लकार में स्यति से सेंती होता है, इसलिए हो गया पठिष्यन्ति। मोहन को लड्डू अच्छा लगता है, ये बनेगा रुच्यार्था नाम प्रियमानः, एक सूत्र होता है, इस पर अच्छा लगना हो तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाया जाता है, तो मोहन को लड्डू अच्छा था, तो मोहनाय मोदकम रोचते। तुम घर जाओ, तो तुम का होता है त्वम गृहम गच्छ, जाओ यानी कि ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर है, इसका मतलब है कि बनेगा लोट लकार पे तू ताम अन पे बनेगा, इसीलिए हो गया त्वम गृहम गच्छ, तुम घर जाओ। बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहार से राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, पेड़ से पत्ते गिरते तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। राधा विद्यालय गई तो राधा विद्यालयम अगच्छत। रमेश ब्राह्मण को कपड़ा देता है, ये भी हो गया दनार्ते, चतुर्थी पे बनेगा, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाया जाता है। रमेश ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति, मैं किताब पढ़ा था, अहम पुस्तकम अपठम, ये हो गया लंग लकार का भूतकाल, मैं किताब पढ़ा था, लंग लकार का आपको रूप याद करना पड़ेगा, तो ताम अन, इसमें अ लगता है, तो अहम पुस्तकम अपठम। मोहन का भाई पटना जाता है, तो मोहनस्य भ्राता पाटलिपुत्रम गच्छति, मोहन को घर जाना चाहिए, ये हो गया विधि लिंग, तो मोहन गृहम गच्छेत। मैं मित्र के साथ विद्यालय जाता हूँ, 10 नंबर, मैं मित्र के साथ विद्यालय जाता हूँ, यानी कि सहार्थे तृतीया शुद्ध पे बनेगा, तो अहम मित्रेण सह विद्यालयम गच्छामि, मैं मित्र के साथ विद्यालय जाता हूँ। उसके बाद है 11 नंबर में कि हम लोग हम लोग घर में पढ़ते हैं, तो वयम गृहे पठामः। तुम कहाँ जाते हो, तो त्वम कुत्र गच्छसि, मैं संस्कृत पढ़ूंगा, तो हम संस्कृतम पठिष्यामि। मोहन घर से आएंगे, तो मोहन गृहात् आगमिष्यति, से, इसमें आपको कारक चिन्ह आ गया, तो जो कारक चिन्ह होता है वो बालक शब्दों पे बनाते हैं, जैसे कि 14 नंबर में मोहन घर से आता है, तो से पंचमी का कारक चिन्ह है, आपादान से लगाओ, तो पंचमी के बालक शब्द रूप एक वचन में होता है बालकात, इसलिए हम कर दिए गृहात्, तो मोहन गृहात् आगमिष्यति, मोहन घर से आएंगे, और यह क्या है कि भविष्य काल में है, स्यति से दशंती लगाकर बनाना है। फिर 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में भी कारक चिन्ह लगा हुआ है, घर में, हम लोग घर में पढ़ते हैं, तो में है यानी कि सप्तमी के है, कर्ता ने कर्म को करण से सप्तमी में होता है, अधिकरण में पढ़, तो अधिकरण का है तो सप्तमी का है, तो बालक के सप्तमी देखेंगे तो एक वचन में होगा बालक के, इसलिए लगा दिए वयम गृह और पठामः। तो इस तरह से आपको कारक चिन्ह और जितने भी शब्दार्थ है आपको याद रखना होगा, बालक सूत्र को याद रखना होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से बना सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से बना सकते हैं। थैंक यू। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के दोनों पेज का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।